अस्सलामुअलैकुम, मैं शफक हूँ। कराची यूनिवर्सिटी में मास्टर डिग्री प्रोग्राम एनवायरमेंटल साइंसेज की स्टूडेंट। जैसा कि आप जानते हैं, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। तो तंदुरुस्त रहने के लिए इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ा किरदार जो अदा करता है वो उसका माहौल होता है। जिस एनवायरमेंट में हम रह रहे होते हैं ये हमारी सेहतमंद ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि फ़िज़ाई आलूदगी या एयर पोल्यूशन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। स्मोक और फोक को मिला के ये वर्ड बनाया गया है, स्मोक। और ये जब हम जाते हैं रोड पे और सब कुछ धुंधला दिख रहा होता है तो आम लफ्ज़ों में ये होती है स्मोक। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं इंसानी ज़िंदगी के ऊपर और ये बहुत बीमारियों का ज़रिया भी बनती है। और जैसे जैसे सर्दियाँ आती हैं तो ये स्मोक ज़्यादा हो जाती है। ऐसा नहीं है कि गर्मियों में नहीं होती, ये गर्मियों में भी होती है और सर्दियों में भी होती है, लेकिन सर्दियों में ये ज़्यादा हो जाती है। ज़रूरी नहीं कि ये सर्दियों में ही होती है, बल्कि ये गर्मियों में भी होती है, लेकिन कम मिकदार में होती है। इसका हमें आइडिया नहीं होता। सर्दियों में ये ज़्यादा हो जाती है, इसलिए हमें ज़्यादा फील होता है, एलर्जी कॉज करती है और बहुत सी बीमारियां इससे होती हैं, फ्लू वगैरह, ये सब कुछ यही कॉज करती है। तो इससे बचने के लिए ज़रूरी नहीं कि हम हुकूमत के ऊपर डिपेंडेंट रहें। हुकूमत कोई कदम उठाएगी तो हम भी उठाएंगे। हुकूमत अपनी जगह बहुत इकदाम कर रही है, लेकिन हमारी भी इस मुआशरे में शहरी होने की हैसियत से कुछ जिम्मेदारियां हैं जो हम पूरी करनी होंगी ताकि हम इस चीज़ से, इस बुरी आफत से महफूज रह सकें। पहला काम यह है कि हमें घरों में रहना चाहिए, क्योंकि स्मोक के कुछ पीक आवर्स होते हैं, जैसे सुबह के टाइम और शाम, जब हल्की हल्की शाम होने लगती है उस टाइम पे स्मोक जो होती है हमारी एयर में हाई लेवल पे होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए इस टाइमिंग में हम घरों में रहें, या बहुत ज्यादा जरूरी हो जाए तो आप कोशिश करें कि सर्जिकल मास्क पहन के बाहर जाएं, क्योंकि सर्जिकल मास्क जो है वो आपको हार्मफुल पार्टिकल्स जो होते हैं उनसे महफूज रखता है। इस तरह से आप सांस भी आराम से ले सकते हैं और हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उनसे भी महफूज रह सकते हैं। इसके अलावा आप कोशिश करें कि अपने घरों में प्यूरीफायर ला के रखें। प्यूरीफायर का काम ये होता है कि वो आपके घर में मौजूद जो स्मोक होती है उसको भी खत्म कर देते हैं, और इसके अलावा और डस्ट पार्टिकल्स और जो पार्टिकल्स होते हैं जो हार्मफुल होते हैं हमारी सांस के लिए, उससे भी आपको महफूज रखते हैं। आप कोशिश करें कि एयर क्वालिटी को मॉनिटर करें। अच्छा, उस मॉनिटरिंग के लिए आपको सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? डिफरेंट एप्स की और डिवाइसेस की। उनको आप क्या करें, मॉनिटर करें। इससे आपको ये होगा कि आप जिस एरिया में रह रहे हैं उसकी एयर क्वालिटी का पता चलेगा, या आप कहीं जाना चाह रहे हैं तो वहां पे जाने से पहले आप एयर क्वालिटी को मॉनिटर करके जा सकते हैं। इससे आपको एयर में पॉल्यूशन के लेवल का पता चलेगा कि कितना है। और कोशिश करें कि आप पीक आवर्स में घरों के दरवाजे और खिड़कियां बंद करके रखें, क्योंकि बाहर की जितनी भी स्मोक होती है वो अंदर आ जाती है, तो फिर अंदर घर का माहौल भी, एनवायरनमेंट भी खराब होता है। जब कभी भी वेंटिलेट करें आप अपने घर को, दरवाजे खिड़कियां खोल के, तो कोशिश करें वो उस टाइम में करें जो पीक आवर्स ना हो स्मोक के। इसके अलावा आप ग्रीन इनिशिएटिव में ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेट करें, इको फ्रेंडली एक्टिविटीज करें, ट्री प्लांटिंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट जो होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करें, क्योंकि ट्रीज जो हैं हमारे माहौल को बहुत ज्यादा साफ रखते हैं और इस तरह के जो हार्मफुल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनसे हमें बचाते हैं। और इसके अलावा प्लास्टिक का कम इस्तेमाल करें और उसकी जगह उसको रिप्लेस कर दें। आप कपड़े के जो बैग होते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो हमारे माहौल के लिए ठीक नहीं है। कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि गाड़ियां जितनी ज्यादा होंगी उतनी ज्यादा पोल्यूशन होगी और उतनी ज्यादा स्मोक होगी। क्योंकि फॉसिल फ्यूल बर्निंग से क्या होता है कि स्मोक ज्यादा होती है हवा में। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें और अपनी पर्सनल गाड़ियों को ज्यादा यूज ना करें।